हमारा अभी केंद्र में गठबंधन है, उत्तर प्रदेश में हमारा कोई गठबंधन नहीं है। हमारी पार्टी पूरी 403 पे मजबूती से सपा के गुंडों द्वारा हत्या हुई। कौशाम्बी जनपद में 4 पासियों की हत्या सपा के गुंडों द्वारा हुई। मेजा प्रयागराज में गुप्ता समाज के 3 परिवार की हत्या हुई सपा के गुंडों। पूछना चाहता हूँ पीडीए के बेईमान नेता जो इनके नेता हैं, जो पासी समाज के सांसद हैं, इनके कहाँ रहते हैं भैया जब पासी समाज। इससे पहले उत्तर प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां अब शुरू हो गई हैं। हम आपको बताते चले तो लगातार क्षेत्रीय दलों से लेकर राष्ट्रीय पार्टियों की तैयारियां अलग अलग स्तर से देखने को मिल रही है। खुद हम बताते तो बीजेपी लगातार अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में अलग अलग जगह से विकास परियोजनाओं से तरफ एक तैयारी शुरू कर दी है। तो वहीं दूसरी तरफ हम बात कर दें तो अब लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की पार्टी यूपी में अपनी तैयारियां जोरों शोरों पर कर दी हैं। बीते दिनों से ही लगातार उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में दलित चौपाल का आयोजन किया जा रहा है। हमारे साथ इस समय राजू पासी जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं और 27 का चुनाव है। क्या कुछ तैयारियां हैं आपकी और किस तरह से रणनीति बनाई जा रही है? हमारी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में मजबूती से 403 विधानसभा पे तैयारी कर रही है और पूरे उत्तर प्रदेश में हमारा दलित चौपाल चल रहा है। जैसे हमारा 18 जून को सबसे पहले हमारा दलित चौपाल का हम सबके नेता और उत्तर प्रदेश के प्रभारी परम आदरणीय माननीय अरुण भारती साहब ने उसका शुभारंभ किया और वहाँ पे भारी संख्या में कौशाम्बी जनपद में एक ऐतिहासिक दलित चौपाल था। उसके बाद सीतापुर में हुआ, कल मैंने गाजीपुर जनपद में किया, चंदौली में किया, आज गोरखपुर जनपद में है। पूरे उत्तर प्रदेश में लोक जनशक्ति पार्टी मजबूती से 2027 का चुनाव लड़ने जा रही है। राजू जी, आपने एक बात कही कि 27 में पूरे उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे, तो आपकी पार्टी का गठबंधन केंद्र में भाजपा से है, यूपी में 2 बार से भाजपा सरकार में है, तो यूपी में अकेले लड़ने की बात आप क्यों कर रहे हैं? हमारा अभी केंद्र में गठबंधन है, उत्तर प्रदेश में हमारा कोई गठबंधन नहीं है। हमारी पार्टी पूरी 403 पे मजबूती से तैयारी कर रही है और जल्द ही हमारी पार्टी कुछ सीटों पे प्रत्याशी, संभावित प्रत्याशी की घोषणा भी करने वाली है। एक ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन में हम कम से कम 150-200 प्रत्याशियों की घोषणा भी कर देंगे उत्तर प्रदेश। अगर बीजेपी सीट शेयरिंग के लिए आपको बुलाती है तो जाएंगे? नहीं, ये हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व का है। हम 403 पे प्रदेश अध्यक्ष के होने के नाते 403 पे हम मजबूती से तैयारी कर रहे हैं। कम से कम एक विधानसभा से हमारे पास 10-10 बायोडाटा आए हुए हैं, हर समाज के बायोडाटा आए हैं और हमारी लोक जनशक्ति पार्टी मजबूती से उस पर विचार कर रही है और अपने नेताजी के किए गए कार्यों को लेकर लोक जनशक्ति पार्टी दलित चौपाल को लेकर गांव-गांव जा रही है। कौन से अहम चुनावी मुद्दों के साथ आप इस बार चुनाव में? हमारी पार्टी अपने नेताजी के किए गए कार्यों को आप देख लीजिए। जिस तरह श्री अखिलेश यादव जी पीडीए की बात करते हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि इनके जितने भी समाजवादी के गुंडों हैं, अभी जयेश लाल पासी की हत्या इन्होंने किया, हिमांशु सरोज की सपा के गुंडों द्वारा हत्या हुई, कौशाम्बी जनपद में 4 पासियों की हत्या सपा के गुंडों द्वारा हुई, मेजा प्रयागराज में गुप्ता समाज के 3 परिवार की हत्या हुई सपा के गुंडों द्वारा। अगर उस परिवार को कोई आंसू पोंछने का काम करता है तो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जाति उस परिवार का आंसू पोंछने का काम करे। मैं पूछना चाहता हूं पीडीए के बेईमान नेता जो इनके नेता हैं, जो पासी समाज के सांसद हैं, इनके कहाँ रहते हैं भैया जब पासी समाज की हत्या होती है तो कोई भी एक सांसद इनका नहीं जाता। अगर उस परिवार का आंसू पोंछने का काम करता है तो हमारी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास करती है। अच्छा, पासी समाज के सांसद और नेता की बात की तो बीजेपी में भी तमाम नेता हैं, तमाम मंत्री जो पासी समाज से आते हैं, तो उनको भी तो जाना चाहिए। मैं तो आपसे पहले भी कहा कि बीजेपी के सांसद हों और चाहे भाजपा के हों, चाहे सपा के हों, ये पासी समाज के जितने सांसद हैं एक भी पीड़ित परिवार के यहाँ नहीं जाते हैं। अगर पीड़ित परिवार के यहाँ कोई जाता है तो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जाती है। हम सबके नेता उत्तर प्रदेश के प्रभारी माननीय अरुण भारती जी जाते हैं, उनको आर्थिक मदद भी हम लोग करते हैं और उनकी घटना को पूरा माननीय मुख्यमंत्री तक ले जाते हैं। अभी पीड़ित परिवार को 3 जनपद से हम लोगों ने पीड़ित परिवार से माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलवाया, उसमें त्वरित कार्रवाई भी हुई। अभी जयेश लाल सरोज जी को 2 दिन पहले 8,25,000 का आर्थिक मदद हुआ, तो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की दिन है। अच्छा, 27 से पहले एक बात हम कहेंगे, यूपी में आपने देखा होगा कि बहुजन समाज पार्टी दलितों और पिछड़ों की काफी हितैषी पार्टी मानी जाती थी। हालांकि 11 से सत्ता से बाहर है, 13 से। तो क्या लगता है कि बसपा की तरफ ना जाकर आपकी तरफ लोग क्यों आएंगे? भी इसलिए आएंगे कि वो अपने को दलित की बेटी मानती थी कि मैं दलित की बेटी हूँ। BR अम्बेडकर साहब हमारे दलित, उन्होंने संविधान लिखा था। मैं पूछना चाहता हूँ मायावती से कि आप सांसद में सांसद भी थी और 3-3, 4-4 बार मुख्यमंत्री थी। BR अम्बेडकर साहब की तस्वीर देश की सबसे बड़ी पंचायत में नहीं लगी हुई थी। अगर उस तस्वीर को लगवाने का कोई काम किए तो हमारे पार्टी के संस्थापक, हम सबके नेता परम आदरणीय माननीय पासवान साहब ने उस लड़ाई को लड़ा और देश की सबसे बड़ी पंचायत में माननीय BR अम्बेडकर साहब की तस्वीर लगवाने का काम किया उन्होंने। अब जब इस समय हमारे नेताजी ने एक श्लोक भी कहा, आपने देखा कि क्यों मांगे उधार जब अपना नेता तैयार। अब हमें उधार की नेता की आवश्यकता नहीं है। जब तक हमको उधार की नेता की आवश्यकता थी, बसपा था, सपा था, अब उधार का काम खत्म हो गया। हमारे नेता खुद तैयार है, माननीय चिराग पासवान जी। हमारा समाज
और साथ साथ अन्य वर्ग भी हमारे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास में तेजी से जुड़ रहा है। क्यों मांगे उधार जब अपना नेता तैयार। लगता है क्या कि यूपी में अपराध पर अंकुश नहीं लग पाया, क्योंकि आपने तमाम उन हत्याओं अपराधों की बात की कि यूपी में लगातार हो रही हैं, हालांकि आपने कहा कि ये समाजवादी पार्टी की तरफ से किया जा रहा है, तो फिर ये अपराध पे अंकुश क्यों नहीं लग पा रहा है? अगर आप कह रहे हैं दूसरी तरफ की बहुत अच्छा सुशासन चल रहा है, बहुत अच्छा उत्तर प्रदेश सरकार काम कर रही है, तो फिर आखिर ये तस्वीर कहाँ से निकल कर आ जाती है? देखिए, सुशासन है, इन लोगों को मानसिकता अपराधी का है, अपराधी करते चले आ रहे हैं। मगर जिस तरह हमारे आपने देखा था प्रयागराज में कुछ लोग माफिया थे, मिट्टी में मिल गए, जो हत्या कर रहे हैं, अगर 2-4 लोगों को और सरकार उनको मिट्टी में मिला देगी तो कुछ अंकुश लग जाएगा। क्योंकि जितनी भी हत्याएं हुई है आप उठा के देख लीजिए, सब सपा के गुंडों द्वारा की गई है, बाकायदा उन यादव परिवार के द्वारा किया गया है। और आप जहां भी घटना हो सब देख लीजिए, सपा के गुंडों द्वारा किया तो जाता है। बुलडोजर कार्रवाई और आपने एनकाउंटर की बात कही है, दोनों कार्रवाई में यूपी की पहचान पूरे देश में चल रही है योगी जी के नेतृत्व में, तो फिर क्या लगता है कि वो कमियां छूट जा रही हैं कहीं? हम लोग अभी गए थे, माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले थे, उन्होंने आश्वासन दिया है कि निश्चित कार्रवाई होगी, बुलडोजर चलेगा। हम लोगों ने लिखित रूप में जहां जहां भी पासी समाज की घटना हुई उस घटना को दिए हैं। और 26 तारीख को हम सबके उत्तर प्रदेश के प्रभारी माननीय अरुण भारती जी गुप्ता परिवार से मिलने जा रहे हैं। अभी तक वहां पे केवल भाजपा के एक मंत्री गए थे, अन्य दल के कोई नहीं गए। सबसे पहले हमारी लोक जनशक्ति पार्टी वहां पहुंचने का काम किए थे। यानी पिछड़ी समाज के साथ साथ और भी समाज की आवाज उठाई? जी जी, हमारी पार्टी जातिवाद। क्योंकि आपने लगातार अपराधों में बात किया है, सिर्फ और सिर्फ पासी समाज की बात कर रहे हैं और किसी की समाज की बात नहीं की आपने, तो क्या लगता है पासी समाज का ही वोट चाहिए कैसे? ये पासी समाज की यहाँ अभी घटना हुई, आपने देखा था कि जिस तरह कौशाम्बी जनपद में और एक ब्राह्मण समाज के साथ अन्याय हो रहा था, लोक जनशक्ति पार्टी उस ब्राह्मण परिवार के साथ में उसमें कंधे से कंधे लगा के खड़ा था और उस परिवार को न्याय दिलाने का काम किए थे। आपने देखा था कि 10% आरक्षण की ब्राह्मणों की बात हुई तो सबसे पहले हमारे पार्टी के संस्थापक, हम सबके नेता परम आदरणीय माननीय रामविलास पासवान साहब ने 10% ब्राह्मणों को मांग करके उनको आरक्षण दिलाने का काम किया। हमारी पार्टी जातिवाद की राजनीति नहीं करती, मगर सपा के गुंडों द्वारा, मैं इसलिए कहता हूं जो उन्होंने दलित का वोट लिया, वो कहते पीडीए का नारा देते हैं, जिनका वोट लिया उन्हीं के सीने पे गोली मारी जाती है। समाजवादी पार्टी की नीति है, जैसे बिहार में हरी टोपी और यूपी में लाल टोपी, ये समाजवादी की पहचान है, गुंडों की पहचान है। इसलिए 2027 में समाजवादी समाप्त हो जाएगी। तो ये थे हमारे साथ राजू पासी जी, रामविलास पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष। इनका कहना था कि 2027 के चुनाव में अब सपा पूरी तरह से साफ हो जाएगी। इन्होंने कहा है कि हम फिलहाल 403 विधानसभा सीटों पर अपनी तैयारियों के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। अभी बीजेपी से कोई सीट शेयरिंग की बात नहीं हो पाई।